शुरू करें। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस डायग्राम के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मुख्य अंग हैं, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मुख्य अंग हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले, चाहे रोमंथी जानवर हो चाहे नॉन रूमिनेंट हो यानी कि एरोमंथी जानवर हो, खाना खाएगा मुंह के रास्ते से जाएगा खाना, है, तो सबसे पहले हो गया माउथ, मुंह। मुंह से खाना किस में जाता है, फेरिंग्स में। किस में जाता है भाई, फेरिंग्स में। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। फेरिंग्स से किस में जाएगा फिर, ग्रसिका में। फेरिंग्स से खाना किस में जाएगा, ग्रसिका में। ग्रसिका ईसोफेगस, ईसोफेगस। फिर ईसोफेगस से खाना किस में जाएगा, आमाशय में। अब ये बात अलग है कि रोमंथी जानवरों में आमाशय के 4 भाग होते हैं, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर खाना किस में गया, आमाशय में यानी कि स्टोमक में, ठीक। फिर आमाशय से खाना किस में गया, छोटी आंत में। किस में गया भाई, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, डियोडेनम, फिर जजुनम और फिर इलियम। डियोडेनम, जजुनम और इलियम, ठीक है। इस तरीके से खाना गया आगे। अब उसके बाद फिर खाना किस में जाएगा, बड़ी आंत में। किस में जाएगा भाई, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के फिर वही नेक्स्ट 3 पार्ट हो गए, सीकम, कोलोन और रेक्टम, है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और फिर रेक्टम से एंड में खाना जो है वो एनस के द्वारा यानी कि गुदा के द्वारा शरीर से बाहर, ठीक है, ये रहता है। तो ये तो हो गए मेन पार्ट किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना आपने खाया, मुंह के रास्ते से खाना गया, ठीक है, फिर किस में गया, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से किस में गया, ईसोफेगस में, ठीक है, यानी कि ग्रसिका में। और ईसोफेगस से फिर किस में गया, आमाशय। आमाशय ये अलग बात है कि रोमंथी जानवरों में 4 भाग होते हैं, ठीक है, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। आमाशय से फिर किस में गया, छोटी आंत में। सबसे पहले डियोडेनम में, फिर जजुनम में, फिर इलियम में। उसके बाद खाना किस में पहुंचा, बड़ी आंत में, सीकम में, कोलोन और रेक्टम, और फिर एनस के रास्ते से बाहर। तो ये तो हो गए मुख्य अंग हो गए किसके, पाचन तंत्र के। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। अब बात करते हैं हम सहायक अंग कौन से हैं जो सपोर्ट करते हैं डाइजेशन को, पाचन को पाचन करने में जो मदद करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हो गए। अभी देखिए, मुंह के अंदर जीभ हो गई, हैं, दांत हो गए और लार ग्रंथियां जो कि लार का स्राव करती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पाचन तंत्र के सहायक अंग कौन कौन से हो गए। तो मेन अंगों में हमने मुंह और ये सब चीजें पढ़ी थी। अब मुंह के अंदर सहायक अंग कौन कौन से हो गए, जैसे जीभ हो गई, हैं, जो खाने को लार को मिलाने का काम करेगी। दूसरे दांत हो गए, टीथ हो गई, ठीक है। लार ग्रंथियां हो गई यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, हैं, जो सलाइवा स्रावित करेंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लार ग्रंथियां, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हो गया, लीवर हो गया यानी कि यकृत, लीवर हो गया, हैं। लीवर के साथ एक रहता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, यानी कि पित्ताशय, पित्ताशय हो गया। हम ये जानते हैं कि बाइल जो होता है यानी कि पित्त जो है वो बनता तो कहाँ है, लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है भाई, गॉल ब्लैडर में। और नेक्स्ट हो गया आपका अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। तो ये वो अंग हैं जो पाचन में मदद करते हैं। तो ये क्या हो गए, पाचन तंत्र के सहायक अंग हो गए। जैसे जीभ हो गई,
खाने के साथ लार को मिलाने का काम करेगी, दांत चबाने का काम करेंगे भोजन को, लार ग्रंथियां लार स्रावित करेंगी, लीवर तो मेन पोर्शन हो ही गया, ठीक है, यकृत हो गया, बाइल बनता किसमें है, यकृत की पेरेन्काइमल सेल में है, किसमें बनता है, पित्त लीवर के अंदर, स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर के अंदर, और नेक्स्ट हो गया अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने पार्ट पढ़े। अब इसमें एक जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है स्प्लीन, ये कई बार स्प्लीन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग नहीं है, क्योंकि स्प्लीन का क्या काम है, एक तो स्प्लीन लिम्फोइड ऑर्गन है यानी कि लसिका तंत्र का भाग है, और दूसरा प्रतिरक्षा देने का काम करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का भी काम भाग हो गया है यानी कि इम्यून सिस्टम का। तो स्प्लीन जो है वो इम्यून सिस्टम का भाग हो गया और दूसरा भाग हो गया लसिका तंत्र का यानी कि लिम्फोइड सिस्टम का, ठीक है, या लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट हो गया। लेकिन स्प्लीन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, इसलिए स्प्लीन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हो गए पाचन तंत्र के मुख्य अंग और सहायक अंग, ठीक है। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है रुमंथी जानवर में भोजन का प्रवाह कैसे होता है, ये आप समझ लीजिए एक बार। रुमंथी जानवर में भोजन का प्रवाह, ठीक है। भोजन का प्रवाह समझने से पहले हम पहले तो ये चीज़ समझेंगे कि ये डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है ये मुंह है, क्या है भाई, ये मुंह, ठीक है, और यहाँ हो गई फेरिंग्स, तो वो मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, और ये है आपकी ग्रसिका यानी कि ईसोफेगस जिससे खाना जा रहा है अंदर, ठीक है। अब देखिए आप, इसके बाद खाना इस तरीके से जा रहा है, ये पूरा पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा, ये क्या है, रूमन, क्या है ये, रूमन है ये, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इतना सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, रेटिकुलम, क्या है ये, रेटिकुलम, ठीक है। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इतना, ये वाला, ये क्या है, ओमेसम, ये क्या है भाई, ओमेसम। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डॉट डॉट लाइन से, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक का हिस्सा, ये क्या है, एबोमेसम, एबोमेसम। फिर ये जो है ये क्या हो गई, छोटी आंत, ये क्या है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और ये एंड में क्या है, एनस यानी कि गुदा, ठीक है। तो खाना जो है वो मुंह से है फेरिंग्स के द्वारा किस में चला गया, ईसोफेगस में, ग्रसिका में, फिर उसके बाद खाना रूमन में, फिर रूमन से इस तरीके से घूमता हुआ किस में, रेटिकुलम में, ठीक है। और फिर रेटिकुलम से यहाँ से जुगाली की शुरुआत होगी, खाने को वापस निगला जाएगा बॉल की फॉर्म में, खाना यहाँ पहुँच गया जिसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, इस खाने को दोबारा चबाया जाएगा यानी कि रीमेस्टिकेशन, और फिर खाने को दोबारा निगल लिया जाएगा तो क्या बोल देंगे, रीस्वेलोइंग। अब देखिए, अब ये खाना रूमन और रेटिकुलम को बाईपास करता हुआ किस में पहुंच रहा है, ओमेसम में। ओमेसम में क्या होगा, पानी का अवशोषण होगा, थोड़े समय के लिए खाना यहाँ ठहरा रहेगा, फिर भोजन किस में चला जाएगा, एबोमेसम में। एक्चुअल जो डाइजेशन होता है, वास्तविक जो पाचन होता है वो किस में होता है, एबोमेसम में। इसलिए एबोमेसम को हम क्या बोल देते हैं, ट्रू स्टोमक। रुमंथी जानवरों में ट्रू स्टोमक किसे कहा जाता है, एबोमेसम को। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रुमंथी जानवर में भोजन का प्रवाह पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर एबोमेसम से पचित भोजन किस में जाएगा, छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और फिर एनस के रास्ते से बाहर। ये तो बेसिक हो गया। अब समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं। अब देखिए, सबसे पहले जानवर ने खाने को निगला, यहाँ फर्स्ट टाइम जब ये खाना निगला गया, ये जो हम जैसे ये माना भोजन है, ये निगला गया पहली बार, इस भोजन को हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस, ठीक है। पहली बार, प्रथम बार रुमंथी जानवर द्वारा निगला गया भोजन क्या कहलाता है, बोलस। अब ये बोलस गया है ग्रसिका से, ये बोलस किस में गया है, रूमन में। तो खाना सबसे पहले किस में गया भाई, रूमन में।
अब रूमन में खाना इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। फिर खाना किस में चला गया, रेटिकुलम में। किस में चला गया, रेटिकुलम में। तो मतलब हुआ ये कि सबसे पहले खाना जो गया वो गया मुंह से किस में गया, ग्रसिका में, है। फिर ग्रसिका से किस में गया, रूमन में। फिर रूमन से किस में गया, रेटिकुलम में। किस में गया भाई, रेटिकुलम में। अब जब ये रूमन में इस तरीके से ये खाना घूम रहा है, ये रूमन और रेटिकुलम में, तो इस खाने का क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन, किण्वन हो रहा है, ठीक है, जिससे वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं, वो हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये खाना इस तरीके से घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं रूमेनो रेटिकुलर मोटिलिटी। मतलब रूमन में खाना इस तरीके से घूमता रहता है। आपसे पूछा जाए कि रूमन के अंदर नॉर्मल मोटिलिटी कितनी होती है, तो 3 बार खाना घूमता है। कितनी बार, 3 बार। तो 3 साइकिल होती हैं कितने मिनट में, 2 मिनट में। मतलब 2 मिनट में खाना 3 बार घूम जाता है इस तरीके से, ये नॉर्मल होता है ऐसा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कई बार कि रूमन के अंदर या रेटिकुलम और रूमन के अंदर खाना कितनी बार जो है घूम जाता है इस तरीके से, तो 2 मिनट में 3 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में 1.5 साइकिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से जो पहली बार भोजन निकला वो था बोलस। ये बोलस जो है ये सबसे पहले किस में गया, रूमन में। किस में गया है भाई, ग्रसिका से सबसे पहले किस में गया, रूमन में। रूमन में क्या हो गया, फर्मेंटेशन। फिर खाना किस में पहुंच गया, रेटिकुलम में। ये खाना किस में पहुंच गया, रेटिकुलम में। अब जानवर फटाफट फटाफट खाने के बाद बैठ गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जुगाली की शुरुआत होगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी बॉल बन के खाना जो है वो वापस जाएगा। ये जो बॉल है, इस बॉल को हम बोलते हैं कड़। यानी कि रेटिकुलम से बॉल के रूप में जो खाना वापस मुंह में आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कड़। अब ये जो कड़ है ये वापस आया किसमें, मुंह में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं भाई, रीगर्जिटेशन। मतलब जुगाली की शुरुआत कहाँ से हुई है, रेटिकुलम से। कहाँ से हुई है, रेटिकुलम से। तो जुगाली की शुरुआत हुई रेटिकुलम से, और ये जो बॉल के रूप में खाना जा रहा है इसको हम बोलते हैं कड़, ठीक है। तो जुगाली की शुरुआत हो गई रेटिकुलम से। अब रेटिकुलम से जो खाना जिस प्रक्रिया के थ्रू मुंह में वापस जा रहा है उस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं हम, रिगर्जिटेशन। अब खाने को यहां दोबारा चबाया जाएगा, रीमेस्टिकेशन। फिर खाने को दोबारा निगल लिया जाएगा, रीस्वेलोइंग। तो खाने का रेटिकुलम से वापस मुंह में आना, रिगर्जिटेशन। खाने को दोबारा चबाना, रीमेस्टिकेशन। खाने को दोबारा निगल लेना, रीस्वेलोइंग। इन तीनों को मिलाकर बोल देते हैं हम रूमिनेशन, यानी कि जुगाली। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि रेटिकुलम से खाना गया किस में वापस, मुंह में। रेटिकुलम से खाना किस में गया वापस, मुंह में। मुंह से खाने को दोबारा चबाया गया, दोबारा निगल लिया गया। अब वापस किस में आ गया, फिर रूमन और रेटिकुलम को बाईपास करता हुआ किस में पहुंचा है, ओमेसम में। किस में पहुंचा है अब, ओमेसम में। ओमेसम में क्या काम हुआ, थोड़े समय के लिए खाना ठहरा रहा, रिटेंशन हुआ, और उसमें से क्या हुआ, पानी का अवशोषण। अब खाना किस में पहुंच गया, किस में पहुंच गया, एवोमेसम के अंदर। ये पूरा क्या है, एवोमेसम। एवोमेसम में वास्तविक पाचन होगा। ट्रू डाइजेशन कहाँ होता है, एवोमेसम के अंदर, इसलिए एवोमेसम को क्या बोलते हैं, ट्रू स्टोमक। अब एवोमेसम से पचित भोजन किस में जा रहा है, छोटी आंत में। एवोमेसम से जो पचित भोजन छोटी आंत में जाता है, जैसे माना ये भोजन गया, इस भोजन को हम बोल देते हैं कायम। क्या बोल देते हैं, कायम। 3 पॉइंट हो गए यहाँ। पहली बार जो भोजन निकला गया था, हैं, फर्स्ट टाइम जो भोजन निकला गया उसको हम बोलते हैं बोलस। जब जुगाली की शुरुआत हुई कहाँ से, रेटिकुलम से, तो जो भोजन बॉल के रूप में वापस मुंह में आया रिगर्जिटेशन प्रक्रिया के द्वारा, उसको हमने क्या बोल दिया, कड़। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कड़। और एवोमेसम से पचित भोजन जो छोटी आंत में जा रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, काइम। ये 3 चीज याद रहनी है, ठीक है। 3 पॉइंट तो ये हो गए। और जुगाली के अंदर 3 प्रोसेस होती हैं। पहली तो क्या है, रिगर्जिटेशन, खाने का रेटिकुलम से बॉल के रूप में मुंह में आना, रिगर्जिटेशन।
यहाँ होगा चबाया जाएगा भोजन को, रीमेस्टिकेशन, दोबारा निगला जाएगा, क्या बोलेंगे, रीस्वेलोइंग। तीनों को मिलाकर हम बोल देते हैं रूमिनेशन या जुगाली। ठीक है, अब खाना रूमन और रेटिकुलम को बाईपास करते हुए किस में आ गया, ओमेसम में। ओमेसम में थोड़े समय के लिए खाना ठहरा रहा, यहाँ से हुआ पानी का अवशोषण, अब खाना किस में चला गया, एवोमेसम में। एवोमेसम में होता है वास्तविक पाचन, इसलिए एवोमेसम को क्या बोलते हैं, ट्रू स्टोमक। एवोमेसम से पचित भोजन जो छोटी आंत में जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, काइम। ठीक है, फिर छोटी आंत में ड्यूडेनम, जजुनम, इलियम, फिर बड़ी आंत में सीकम, कोलोन, रेक्टम, एनस के रास्ते से बाहर। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती है। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मुंह हो गया, मुंह से ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, फिर ग्रसिका ईसोफेगस, फिर आमाशय। आमाशय का प्रथम भाग कौन सा है, पहली बार खाना किस में आ रहा है, रूमन में। दूसरा भाग कौन सा है, रेटिकुलम में जा रहा है खाना, फिर रेटिकुलम से वापस मुंह में जा रहा है, फिर वापस जब वापस निकला गया तो फिर किस में गया, ओमेसम में। ओमेसम से किस में गया, एवोमेसम में। एवोमेसम से छोटी आंत बड़ी आंत शरीर से बाहर। तो खाना किस तरीके से गया है, सबसे पहले मुंह से निकला गया, फिर ग्रसिका में आया, फिर रूमन में आया, रूमन में हुआ फर्मेंटेशन, खाना किस में पहुंच गया, रेटिकुलम में। अब रेटिकुलम में से जुगाली की शुरुआत होगी, बॉल के रूप में खाना किस में आएगा, मुंह में। प्रक्रिया को बोलेंगे रिगर्जिटेशन। भोजन को दोबारा चबाया जाएगा, दोबारा निगला जाएगा, फिर भोजन रूमन और रेटिकुलम को बाईपास करता हुआ किस में पहुंचेगा, ओमेसम में। फिर ओमेसम से किस में पहुंचेगा, एवोमेसम में। एवोमेसम से छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस के रास्ते से शरीर से बाहर। तो ये इस तरीके से भोजन का प्रवाह होता है। अब इसमें समझने की बात यह है कि रूमन और रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन था, रूमन का और रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन था वो क्या था, फर्मेंटेशन, किण्वन था। क्या था भाई, फर्मेंटेशन, जिससे वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं और गैस का निर्माण होता है। ठीक है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनती है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन काम हो गया रूमन और रेटिकुलम का। अच्छा, इस ओमेसम का क्या काम है, इस ओमेसम का सिर्फ ये काम है कि भोजन को, मतलब भोजन का पूरा लोड एक साथ किस पर नहीं पड़े, एवोमेसम पर, तो थोड़े समय के लिए रोक के रखेगा यहाँ। ठीक है, और पानी का अवशोषण कराता है। इसका क्या काम है एवोमेसम का, ट्रू स्टोमक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो आमाशय है, हमारा आमाशय रुमंथी जानवर के जो आमाशय के 4 भाग होते हैं उसमें से किस भाग के सिमिलर फंक्शन करता है, किसके फंक्शन सिमिलर करता है, एवोमेसम के। तो ट्रू स्टोमक कौन है, एवोमेसम है। ठीक है, फिर इस तरीके से छोटी आंत और बड़ी आंत और फिर शरीर से बाहर चला जाता है। ये पूछा जाए आपसे कि रूमन के अंदर मोटिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, तो 3 साइकिल होती हैं 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट में 3 बार खाना इस तरीके से घूम जाएगा। तो भोजन मुंह से चला, ग्रसिका में आया, रूमन में आया, रूमन से घूमते हुए किस में पहुंच गया, रेटिकुलम में। रेटिकुलम से जुगाली की शुरुआत हुई, वापस किस में आया, मुंह में। मुंह में दोबारा चबाया गया, दोबारा निगल लिया गया। अब रूमन और रेटिकुलम को बाईपास करते हुए किस में पहुंचा, ओमेसम में। ओमेसम से एवोमेसम, एवोमेसम से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से शरीर से बाहर। अब इसमें बात ये आती है कि ये तो है रुमंथी जानवर। यहाँ रुमंथी जानवर में क्या हो रहा है, पहले जो भोजन आया उसका हुआ फर्मेंटेशन। पहले होता है किण्वन और पाचन होता है बाद में, है? इसलिए रुमंथी जानवरों को हम क्या बोलते हैं, फोरगट फर्मेंटर। क्या बोलते हैं भाई, फोरगट फर्मेंटर। फोरगट फर्मेंटर का मतलब होता है जिसमें पाचन से पहले फर्मेंटेशन हो, उसको हम बोलते हैं फोरगट फर्मेंटर, मतलब पहले हो जाता है। तो रुमंथी जानवर क्या हो गए,